ancient city of Hoshiarpur, infused with color and culture, surrounded by nature, has a unique charm that you cannot miss. Among the scenic hills and aesthetics of the place was Paramjeet Sachdeva, son of a vegetable vendor whose ambitious pursuits led him to dabble in every commercial activity. जो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, 1947 की जब इंडिया पाकिस्तान की पार्टीशन हुई थी तब वो पाकिस्तान में शेखुपुरा में थे, तो वहाँ से ये पंजाब में शिफ्ट हुए। फिर सब्जी मंडी में काम शुरू किया। तब मेरे फादर सब्जी मंडी में फड़ी का काम करते थे, तकड़ी से 5-5 किलो आलू प्याज बेचने का। लोअर मिडिल क्लास फैमिली हमारी थी, भाई खाना पानी चलता था, ठीक था। जब मैं स्कूल में पढ़ता था, गवर्नमेंट हाई स्कूल घंटाघर क्लॉक टावर, मेरे को शुरू से ही कुछ ना कुछ करने की एक जज्बा था शुरू से ही। तब मैंने घर घर में न्यूज़पेपर फेंकने का काम शुरू किया। मंथली इनकम जो होती थी 150 रुपीज़। उसके बाद मैंने एक करियाने की दुकान है वहाँ पे, पंजाब प्रोविजन स्टोर, वहाँ पे करियाने की दुकान पे भी काम किया। फिर मैंने कपड़े की दुकान है, वहाँ पे भी कपड़े का भी काम किया। उस समय मेरे को स्विमिंग का शौक़ हो गया। 1982 में मैं नेशनल में पोजीशन ली। जैसे मेरी नेशनल में पोजीशन आई तो मेरे को बहुत सारी जॉब ऑफर्स भी आई। मैंने प्राइवेट जॉब की, मेरी पोस्टिंग हुई कोटा राजस्थान में, श्रीराम फर्टिलाइजर केमिकल में। उनकी टीम की तरफ से सब जगह नेशनल वगैरह खेलने में उनके साथ ही जाता था। जब हमारी शादी हुई तो उसके बाद मेरे को इनके साथ जाके ना कोटा में रहने का मौका मिला, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने कंपलसरी कर दिया था कि आपको यहाँ रहना पड़ेगा। फर्नीचर के नाम पे एक चारपाई थी और जो सेंटर टेबल था हमारा, जो आम की पेटियाँ होती हैं ना, खाली हो गई थी, उसको उल्टा करके हमने वो सेंटर टेबल बनाया हुआ था। पर लेकिन मैंने कभी कंप्लेंट नहीं किया कि भी ये ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। हर हाल में एडजस्ट करने का सोचा था कि नहीं, लाइफ का ये पार्ट भी है। 1984 की बात है, हमारी नेशनल हो रही थी कैलकाटा में। हम बाजार में घूम रहे थे, तब हमें खबर मिली भाई दिल्ली में इंदिरा गांधी का मर्डर हो गया जी। हालात थोड़े टेंस नज़र आ रहे थे। माहौल जब थोड़ा सा शांत हुआ, फिर मैं घर पे आया। तो उसके बाद फैमिली भी बोलने लगी भी नहीं, अभी हमें नौकरी नहीं करवानी, हमें अपना बच्चा चाहिए, कल को कोई हर्जा मर्जा हो गया तो हमें नहीं नौकरी करवानी। तो मैंने वो जॉब से रिज़ाइन कर दिया। हमारा फैमिली बिजनेस था नई सब्जी मंडी में, तो मैंने फादर को वहाँ पे फैमिली बिजनेस में ज्वाइन किया। सुबह हम खाना खाने के लिए इनको पैक करके देना मैंने, और रात को वही टिफिन वापस आ जाना। इतने ज़्यादा ये फोकस रहे शुरू से ही। कई बार क्राइसिस आई, मेरी बेटी छोटी सी थी तब, तो उसने मेरे से एक बार स्कूल के बोला मेरे को ज्योमेट्री बॉक्स चाहिए, उसके लिए मेरे को 50 रुपीज़ चाहिए। तब 50 रुपीज़ के करीब आता था ज्योमेट्री बॉक्स। तो मैंने पर्स में जेब हाथ मारा, मेरे पर्स में टोटल 50 रुपीज़ ही थे। तो मेरे को वो याद करके फिर इनको लगा कि यहाँ से मैं जितना काम करता हूँ उतनी आउटपुट नहीं है मेरे को। तो फिर उन्होंने तब एज ए इन्वेस्टर ये शेयर्स का काम किया। फर्स्ट जो इनिशियल जो मैंने इन्वेस्टमेंट इस बिज़नेस में स्टार्ट की वो खाली 3000 रुपये से। 2 साल में मेरे को लगने लगा भी ये वाले को मैं फुल टाइम अपना प्रोफेशन बना सकता हूँ। और 92 में मैंने फुल फ्लेज ये डिसाइड किया कि मैं ये सब्जी मंडी वाले का काम छोड़ के ये अपना स्टॉक मार्केट का जो मैं फुल टाइम करूँगा। Breaking through life's barriers, Paramjeet Sachdeva started a business, Sachdeva Stocks and Financial Market. He resolutely rose through every tumble to become a recognized and a reputed stockbroker. किसी भी ब्रोकर के पास जाओ तो उसको बड़ा डिपॉजिट देना पड़ता था, उसके बिना तो अकाउंट ही नहीं खोल सकते थे। उनको डिपॉजिट देने के लिए मैंने जो भी इन्वेस्टमेंट करके सेविंग करके जो भी शेयर मेरे पास थे तो वो मैंने सारे सेल कर दिए। सेल करके जो कैश आया वो मैंने ब्रोकर को एज ए डिपॉजिट दिया। वो ब्लेसिंग्स इन ए डिस्गाइज। 90 से लेकर 92 तक 2 साल बहुत अच्छा स्टॉक मार्केट का था, जो हर्षद मेहता का बूम बोलते हैं। वो मैंने पूरा बूम राइड किया और मैंने 1 अप्रैल 1992 में होशियारपुर में ऑफिस खोल के स्टॉक ब्रोकिंग का काम शुरू किया। 1 अप्रैल को मैंने ऑफिस का मुहूर्त करता हूँ और 4 या 5 अप्रैल के शायद 3 या 4 दिन बाद ही बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बंद। हर्षद मेहता स्कैम सरफेस। जैसे ही मार्केट बंद हुई तो मेरे को बहुत लोगों ने डिस्करेज किया, भाई तू ये किस काम में पड़ गया, तू छोड़ इसको, तू अपना मंडी का काम करता रहा, ये तो स्कीमें होती हैं, आ जाती हैं कल चले जाती हैं। लेकिन मेरे को अंदर कहीं ना कहीं मेरे को कॉन्फिडेंस था भी ये मार्केट है पूरे वर्ल्ड में चलती है, ये बंद परमानेंट नहीं हो सकती, हाँ टेम्परेरी फेज हो सकता है।
तो 15-20 दिन की हड़ताल थी, उसके बाद मार्केट खुली। जितने भी IPO आते थे उसमें सभी क्लाइंट को क्या प्रॉब्लम आती थी, जो एप्लीकेशन लगाते थे भी, एप्लीकेशन जो जमा होती थी डिपॉजिट के लिए, कलेक्शन बैंक तो होता था लुधियाना में, तब CBS सिस्टम नहीं था बैंकिंग का, तो जो चेक था वो लुधियाना का लोकल चाहिए होता था। लुधियाना में उनका बैंक अकाउंट खुलवा के उनका लोकल चेक लेना और लुधियाना में जमा करवानी सारी की पब्लिक की एप्लीकेशन। जिनको अलॉटमेंट आ गई, सर्टिफिकेट आ गया, जिनको नहीं आई उनका रिफंड आया, फिर उनके रिफंड के चेक लेने, चेक लेके फिर जाके लुधियाना में उनके खाते में जमा करवाने, ताकि लोकल क्लियरिंग में रहता है। तो उसके बदले मैं नॉमिनल से 10-15 रुपए मैं पर एप्लीकेशन में क्लाइंट से चार्ज लेता था। वो मेरा एक्स्ट्रा इनकम वो होती थी, कुछ मेरे को ब्रोकर से आती थी। डे 1 से अपना जो ऑफिस का काम था वो सारा का सारा कंप्यूटराइज किया। पूरे इंडिया में अलग अलग स्टॉक एक्सचेंज में सब जगह मेरे लिंक बन गए थे। दिल्ली, लुधियाना, मुंबई, राजकोट, अहमदाबाद, कैलकाटा और चेन्नई, सब एक्सचेंज में मेरे सुबह ऑर्डर जाते थे फैक्स पे, शाम को वहाँ पे कंफर्मेशन फैक्स से आनी, तो सामने मेरा रखा होता था रिकॉर्ड भी ये रेट में आया, ये मेरी कमीशन है। टोटली ट्रांसपेरेंट वे था। उससे ये हुआ भी इवन दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज के जो मेंबर्स हैं उन्होंने अगर बॉम्बे का काम करना होता था तो मेरे को ऑर्डर देते थे। लुधियाना स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर जो हैं वो बॉम्बे का काम मेरे थ्रू करते थे। 1994 में मेरा यहाँ से एक पार्सल, जैसे हम रूटीन से डेली पार्सल हमारे जाते थे रूटीन में, एक पार्सल बीच में चोरी हो गया। मैं वेट करूं, यहाँ पे डिलीवरी भेजी है, पेमेंट नहीं बॉम्बे से आ रही, तो बॉम्बे से पेमेंट का मैं तकाजा कि भी मेरे को थोड़ी पेमेंट करनी है क्लाइंट से पेमेंट, तो वो कहते हैं आपकी तो पेमेंट निकल नहीं रही, हमारी निकलती है आपकी तरफ से। तो मैं शॉक था भाई कि ये क्या हो गया। फिर देखा भी एक पर्टिकुलर ये पार्सल में मेरे 26 कंपनियों के शेयर थे, ये डिलीवरी वो बोल रहे उसका क्रेडिट नहीं आ रहा, तो कहाँ गया। वो सारा ट्रेस आउट किया तो पता लगा भी वो चोरी हो गया। उसमें लगभग 7.5-8 लाख रुपए के शेयर थे। पूरे सिटी में शोर मच गया, अभी हमारे तो पैसे मर जाएंगे जी। शहर में ये रूमर हो गई थी कि सचदेवा तो भाग जाएगा। तब मैंने इनको थोड़ा सा यही बोला था कि हाथ से गया है, किस्मत से नहीं गया है, तो नसीब अपना साथ है, नसीब से मिलेगा। तो मैंने सारा कुछ जो मेरे पास सेलेबल था सब बेच दिया। मोटरसाइकिल था वो बेच दिया, और मेरी फैमिली में मेरी वाइफ ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। मैंने बोला कि ये जो मेरी ज्वेलरी है ये सब आप ले लो, मेरे को नहीं चाहिए, आप परेशान हो और मैं इसको पहन के कहाँ जाने वाली हूँ। जो उसकी ज्वेलरी थी वो सारी की सारी बेच दी हमने। फिर कहीं से लोन मिल सकता था वो भी लिया। अल्टीमेटली जो मैंने 45 डेज में पेमेंट देनी थी, मैंने बिफोर 40 डेज, वो टाइम पीरियड होने से पहले सबकी एक पैसा सबका दे दिया। लेकिन मेरे सिर के ऊपर लोन बहुत हो गया, लोगों में विश्वास बन गया भी यहाँ पे हमें पेमेंट का रिस्क नहीं है, इसकी नीयत साफ है बंदे की। तो मेरे को काम बिजनेस और मिलना ज़्यादा शुरू हो गया भी, ठीक है भी ये बंदा सेफ है। तो 5-6 साल में धीरे धीरे करके थोड़ा सा ठीक हुआ। फिर अगला जो झटका लगा मेरे को 2000 में, जिसको हम बोलते हैं केतन पारिक स्कैम। एकदम सॉफ्टवेयर कंपनियों के जो शेयर थे एकदम क्रैश कर गए। बहुत सारे क्लाइंट्स को लॉस भी हुआ, कईयों की शॉर्ट पोजीशन थी उनको प्रॉफिट भी हुआ। 2 क्लाइंट मेरे वो प्रॉब्लम में आ गए। 22 लाख रुपए एकदम मेरे बिना मेरे फॉल्ट के चले गया। तो बॉम्बे तो पेमेंट देनी है, फिर दोबारा नए सिरे से लोन लिए, फिर क्राइसिस में आ गए। तो फिर उसके बाद उसके लेसन लिए भी, अगर क्लाइंट को जिसको प्रॉफिट था वो तो ले गया, जिसको लॉस बड़ा लग गया वो मेरे को अगर भरना है तो मैं अपना खुद का काम क्यों ना करूं। फिर अगले 3-4 साल में 2004 तक मैंने सारा अपना ट्रेडिंग करके सारा अपना जो सिर के ऊपर लोन था सारा डेट फ्री हो गया। तो थोड़ा सा लोन उतरा तो मैंने हीरो पुक खरीदी। सोशल गैदरिंग पे फ्रेंड सर्कल में बैठे तो बीच में से एक बंदे ने मेरे को ताना मारा, वो हीरो होंडा बेच के हीरो पुक ले ली, हीरो साइकिल कब लेना है। मेरे को अंदर पिंच हुआ भैया ये मेरे दोस्त कैसे है, या मेरे को ये क्या विश कर रहे हैं। 2008 में मारुति 800 ली, फिर मारुति एस्टीम ली, फिर मैंने जर्मन से गाड़ी इंपोर्ट की। इंडिया की फर्स्ट थी वो मर्सिडीज SL के कन्वर्टिबल। जब मैं शोरूम से लेके आया तो सबसे पहले मैं उस आदमी के घर के बाहर गया, वहाँ पे जाके लंबा हॉर्न लगाया, ये गाड़ी तेरे लिए लेके आया। फिर मैं गुरुद्वारे गया, भगवान का शुक्राना किया। Though Sachdeva stocks had a golden start, a setback put it on a downward spiral. This attribute exhibited a strong sense of willpower and self-esteem that Paramjit had, which he displayed when he applied for membership at NSE. The rapid transit from Hoshiarpur to Mumbai proved to be a quantum leap.
NSE की मेंबरशिप के लिए मैं बॉम्बे गया, तो वहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बैठे थे NSE के, तो उन्होंने इंटरव्यू ली। तो ये बीच में से एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने मेरे से पूछा भी आप कहाँ से बिलोंग करते हो? मैंने बोला होशियारपुर से। ये कहाँ हूँ? मैं कहा पंजाब में। कहते हमने तो पंजाब में लुधियाना, अमृतसर, चंडीगढ़ और ये जलंधर, ये सिटी सुने, होशियारपुर तो हमने सुना ही नहीं। तो मैंने बोला अब आप कहाँ से हो? वो बोला मैं मलाड से हूँ। तो मैं कहा जितनी मलाड की पॉपुलेशन है हमारे होशियारपुर की उससे भी कम है, तो ये छोटा सा कस्बा ही समझो आप, बॉम्बे के साथ कंपैरिजन करेंगे तो कहता फिर आप होशियारपुर में रख के काम कैसे करोगे? तो मैं कहा जी मैं तो, मेरे को इतने साल हो गए हैं काम करते हुए, जो टायर 2 टायर 3 सिटीज़ होते हैं उनमें भी स्कोप है, तो मेरे को पूरा डेफिनेट कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर भी मैं इस बिजनेस में कामयाब हो जाऊंगा। His unflinching confidence and credentials were validation enough for him to become a member of NSE. तो जब बेटे ने ज्वाइन किया तो उसने मेरे को बोला भी आपने देखो पापा आपने बड़ा बढ़िया प्लेटफॉर्म बना के दे दिया, तो मेरा क्या कंट्रीब्यूशन है? मैं भी कुछ करना चाहता हूँ, मैं क्लाइंट बेस को आगे और बढ़ाना चाहता हूँ, ब्रांचेज फ्रेंचाइजी खोलना चाहता हूँ। मैं कहा वेलकम, जो आप करना चाहते हो करो। तो उसने फिर आगे फ्रेंचाइजी ब्रांचेज वगैरह भी खोलनी शुरू की। तो अभी हमारे अराउंड 78 हमारी फ्रेंचाइजी और ब्रांचेज भी अलग अलग सिटीज़ में हैं। At the age of 17, I was a big spender. बचपन से ही जब भी पिकनिक्स पे भी जाते हैं ना बच्चे, तो जाते वक्त पेरेंट्स से पैसे लेते हैं। तो आई यूज्ड टू गो टू माई डैड, ही यूज्ड टू गिव मी 20 रुपीज़। देन आई यूज्ड टू लुक एट माई मॉम, मॉम लाइक शी यूज्ड टू गिव मी 500 रुपीज़। तो 17 साल तक मेरी हर ख्वाहिश मेरी माँ ने पूरी करी है। मेरे को कपड़े खरीदने, घूमना फिरना बहुत पसंद था, और पापा मेरे शुरू से बहुत डिसिप्लिन रहे। बेसिकली वो डिसिप्लिन कहीं ना कहीं हमें तंग भी कर रहा था, हमें बिगड़ने नहीं दे रहे थे वो। मेरे को मेरे कज़न है वो गाड़ी सिखाने लेके घर पे आया, मेरे को बहुत डांट पड़ी, बोलते आज के बाद तू गाड़ी की चाबी को हाथ नहीं लगाएगा। मैंने बोला मेरे को बाइक चाहिए, इस पे आया, कहते जब तू 18 साल का हो जाएगा ना तेरे को गाड़ी की चाबी मिल जाएगी, तब तक देखना भी मत। आई टर्न्ड 18, आई वेंट टू माई डैड, मैं बोला मैं 18 का हो गया, मेरे को बाइक लेनी है। ही गेव मी 1 लाख रुपीज़ ऑफ चेक, बोले जो बाइक लेनी जाके ले आ। बट वो 17 और 18 का जो फेज़ था ना, कुछ लाइफ में ऐसे इंस्टेंस हुए, मेरा सोचने का तरीका बदल गया, दैट यू नो आई शुड नाउ स्टार्ट बीइंग डिसिप्लिन लाइक हिम। आई आस्क्ड हिम अगर आप होते तो आप क्या करते? तो ही लुक्ड एट मी इन अ स्ट्रेंज वे, ये कैसा सवाल पूछ लिया? मैं बच्चे को लाख रुपए का चेक दे रहा हूँ, ये मेरे को पूछ रहा है आप होते तो क्या करते? बोलते मैं तो इन्वेस्टमेंट करता। तो मैंने वो बाइक ड्रॉप कर दिया, मैं अपने दादाजी का स्कूटर जो चलाता था ग्रीन कलर का वो ही चला रहा था, और मैंने वही पैसा स्टॉक्स में लगाना शुरू किया। 1 साल में मैंने अपनी वो कैपिटल 1 लाख से 2 लाख कर ली थी, डबल कर ली थी। मोटिव यही था, यहाँ से पैसे कमाऊँगा और फिर जो वो पैसा कमाऊँगा उसमें से अपना कुछ स्पेंड करूँगा, कैपिटल को प्रोटेक्ट करके रखना। 2008 में मार्केट बहुत बड़ा क्रैश हुआ, तो आई ऑब्जर्व्ड बहुत सारे जो हमारे क्लाइंट्स थे उनका ऑलमोस्ट नेटवर्थ ख़त्म हो गया, वाइप अप हो गया कैपिटल। और सिर्फ हमारे पास नहीं, पूरे इंडिया का यही हाल था। लो ब्रोकर्स के टर्मिनल बंद हो गए थे बिकॉज इतना ज़्यादा रिसेशन आ गया था, एंड देन सब बैंकरप्ट टाइप वाली सिचुएशन आ गई थी। बट पर्सनल लेवल पे ट्रेडिंग पे इट वाज लाइक आवर बेस्ट ईयर इन द मेकिंग। तो व्हाट आई ऑब्जर्व्ड इज कि मेरे क्लाइंट जो खुद काम कर रहे हैं वो बेचारे ख़त्म हो रहे हैं और वी आर मेकिंग वेल्थ। तो वाई नॉट लेट्स शिफ्ट द वे वी ऑपरेट, लेट्स गाइड देम, start guiding them in a more appropriate way so they can also ride the same wave the way we are riding. Paramjit's son Ranbir's approach of everyone should profit garnered a remarkable client base and a remarkable expansion. Once somebody starts investing to our thoughts, उसको समझ आ रहा था भी ये कैसे गाइड करते हैं, फिर वो अमाउंट मल्टीप्लाई हो जाता है। जो पहले छोटे से लेवल से शुरू किया था, आज की तारीख में हम होशियारपुर में वन ऑफ द हाईएस्ट इनकम टैक्स पेयर्स हैं, और जितनी ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस अलग अलग स्टॉक मार्केट के थ्रू लगती है वो करोड्स में, वो भी हम सारा रेगुलरली गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट करके देते हैं। हमारे गुरु बोल गए अभी खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है। तो जो कुछ भी अर्न किया है वो ये समाज से ही अर्न किया है, तो उसके प्रति भी बंदे की कोई ना कोई जिम्मेदारी बनती है भी समाज के लिए भी कुछ किया जाए। तो 1 मई 1995 में हमने एक मेंटली चैलेंज बच्चों का स्कूल यहाँ पे स्टार्ट किया। ग्राम पंचायत जहान खेला ने हमें ज़मीन जो 1 एकड़ फ्री ऑफ कॉस्ट थी, और उस पर हमने बिल्डिंग बनानी शुरू की। 17 साल उस बिल्डिंग के ऊपर काम चलता रहा नॉन स्टॉप।
तो लगभग हमारा 3.5-4 करोड़ रुपया उस बिल्डिंग के ऊपर लगा। वो सारा का सारा थ्रू डोनेशन, अपने पर्सनल कंट्रीब्यूशन या अपने फ्रेंड सर्कल से और बाकी दानी सज्जनों के सहयोग से वो हमारा स्कूल चल रहा है। आज जगजीत सिंह सचदेवा आशा किरण स्पेशल स्कूल जो मेरे फादर के नाम पे चल रहा है, उसका पूरे देश में नाम है और 2 बार हमें नेशनल अवार्ड भी मिला है। लास्ट ईयर पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से हमें बेस्ट एनजीओ का अवार्ड भी गवर्नमेंट ने दिया, कैश प्राइज भी साथ में दिया। His CSR activities too won the applause and award of the Punjab government. एक हमारे स्कूल का लड़का है जिसने वर्ल्ड विंटर स्पेशल ओलंपिक्स में इंडिया को रिप्रेजेंट किया, कोरिया में गया, वहाँ से इंडिया के लिए वो सिल्वर मेडल लेके आया। उसके ठीक 4 साल बाद एक और लड़का हमारे स्कूल का जसवीर, वो वियना में गया ओलंपिक्स में और वहाँ से जाके पंजाब के लिए, इंडिया के लिए वो गोल्ड मेडल जीत के लेके आए। परमात्मा ने हमें ब्लेसिंग्स दी, हमने सिर्फ इन बच्चों के लिए एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया और बाकी उन बच्चों की मेहनत है, टीचर्स की मेहनत है, सोसाइटी का सहयोग है, जिससे वो उन्होंने अपने आप को प्रूव करके दिखाया भी हम किसी से कम नहीं है, हम भी वो काम कर सकते हैं जो किसी एक आदमी का सपना हो सकता है। होली वाले दिन दिमाग में अभी जो रंग देख नहीं पाते, जिनकी लाइफ में सिर्फ अंधेरा ही है, उनके लिए क्यों ना कुछ किया जाए। तो हमने 2000 में एक आई डोनेशन एसोसिएशन होशियारपुर में स्टार्ट की। मैं इसका जब प्रेसिडेंट बना 2014 में, हम लगभग मोर देन 1000 लोगों को ये आई ऑपरेशन करवा चुके हैं और दैट इज़ अ फ्री ऑफ कॉस्ट, और गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया ये इंडिया का पहला डिस्ट्रिक्ट बना, तो वो हमारे लिए बहुत बड़े गर्व की बात थी। फिर हमने 2017 में एक होशियारपुर साइक्लोथॉन करके इवेंट करवाया। पूरे होशियारपुर के अलग अलग एज ग्रुप के स्कूलों के बच्चों को, अराउंड 3000 बच्चे थे, जो बहुत बड़ा इवेंट था, पूरे स्टेट में ऐसा कभी भी नहीं हुआ। उसके बाद तो टोटल एक्सप्लोजन हुआ होशियारपुर में साइकिलिंग को लेकर। तो इसी के हिसाब से मैंने भी, जैसे अपने ऑफिस का स्टाफ है उसके लिए भी साइकिलिंग को प्रमोट करने के लिए एक अलग यूनिक कंसेप्ट दिया है। अगर महीने में 20 डेज वो साइकिल पे आता है ऑफिस में, तो उसको सैलरी के साथ कैश इंसेंटिव मिलेगा। तो बहुत पसंद किया। एक तो तेल का पैसा बचा, एनवायरनमेंट क्लीन हुआ, हेल्थ भी अच्छी रही और कैश भी एक्स्ट्रा आना शुरू हो गया। हमारे ऑफिस में अभी भी पूल टेबल का लीग मैच इनके आप स्टाफ के चल रहे हैं, तो जो भी उनका विनर होएगा उनको भी कैश प्राइज दिया जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या है, अभी एक तो टीम गेम और एक हेल्थ के प्रति कॉन्शियस होना, ये बहुत ज़रूरी है। देखो, अपने लिए तो सारी दुनिया काम करती है, लेकिन अगर आपकी वजह से किसी दूसरे के चेहरे पे खुशी आती है तो उसका जो सुकून है वो आप शब्दों में नहीं बयान कर सकते, उसको पैसों से नहीं खरीद सकते, वो एक अलग ही सुकून देता है। Tech savvy yet humble and honest made Paramjeet Sachdeva one of the top 10 brokers today. Paramjeet Sachdeva reveals the zero-sum game thumb rule that one must follow if you're embarking on this stock and shares journey. ट्रेडिंग जो है वो जीरो सम गेम है। जीरो सम गेम मीन एक बंदे का जितना लॉस है इक्वलेंट दूसरे बंदे का उतना प्रॉफिट है। 90% लोग इस मार्केट में ट्रेडिंग में अपना सब कुछ खो रहे हैं। दैट मीन्स जो 10% लोग हैं वो 90% जो गंवा रहे हैं वो 10% लोग कमा रहे हैं। एक और यूनिवर्सल ट्रूथ है, स्टॉक मार्केट में दुनिया में एक सिंगल पर्सन भी ऐसा नहीं है जो 100% करेक्ट हो। दैट मीन्स जो 10% लोग कमाते हैं वो भी गलतियां करते हैं, जो 90% सब कुछ गंवाते हैं वो भी गलतियां करते हैं। फर्क क्या रह गया दोनों में? जो 10% लोग हैं उनको पूरा पता होता है भी सौदा मैंने क्यों लेना है, वाई क्लियर होती है, भी सौदा मैं कब करना है। अगर मेरे प्रॉफिट में आ गया, जैसे मैं सोच रहा हूं वैसे हो गया, तब मेरे को क्या करना है। अगर जैसे मैं सोच रहा हूं वैसे नहीं हो रहा, मेरे उल्ट डायरेक्शन में जा रहा है, लॉस में जा रहा है, तब मेरे को क्या करना है। ये उसका स्ट्रेटजी इन प्लेस होती पहले, उसको वो फॉलो करता है रिलीजियसली 100%। लेकिन 90% जो लोग हैं उनके पास ऐसा कुछ नहीं होता। अगर कोई भी इस मार्केट में आना चाहता है तो उसको रिसर्च करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। मेरे को भी काम करते अराउंड 30 ईयर्स प्लस हो गए, स्टिल डेली आई लर्न समथिंग। कभी भी ऐसा नहीं है भी मेरे को लगा अभी मेरे को सब कुछ आ गया, अभी भी लगता है अभी मेरे को जस्ट 1% भी नहीं पता। इतना वास्ट फील्ड है। परमजीत सचदेवा को जब से मैंने देखा, मैंने इनमें एक ऐसी चीज़ पाई है जो कि उनमें जो पैशन है, जिस चीज़ को वो करते हैं वो जुनून से करती है। चाहे एक न्यूज़पेपर वेंडिंग क्यों ना करी हो, चाहे वेजिटेबल हॉकिंग क्यों ना करी हो, पर वट एवर ही डिड इट विद ऑल पैशन। So that is the major reason of his success.
honesty and humbleness. And without these two ingredients, a person is imperfect. So I find firstly these two things to inspire me towards him. I learned a lot of things from him. The little conversations whenever we have with each other. I take him as my teacher. He went through many incidents which even could take his personality off the ground also. He maintained that thing with his personality, with honesty. And that is what it is paid off. One fine day, I happened to meet Mr. Sachdeva, where he shared his vision with me, and he mentored me, guided me of things that I was doing wrong. I think that was the day that life changed for me. To be with a broker who can support you in many other ways, but technology I think is the first thing. If that fails, you fail. सचदेवा स्टॉक्स NSE के सबसे पहले मेंबर्स में एक है पंजाब में, फिर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के भी हम मेंबर हैं, उसके बाद मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के भी हम मेंबर्स हैं, और इसके अलावा जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट CDSL है उसके भी हम मेंबर्स हैं। मतलब म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, एवरीथिंग सचदेवा स्टॉक्स के वन रूफ के अंदर फुल सर्विसेज हम अभी सब प्रोवाइड करते हैं। अपने कैपिटल को प्रिजर्व करना और लॉस से बचना, ये सबसे बड़ा ये गुरु मंत्र है समझो इस मार्केट में अगर सक्सेस होना तो। What an inspiration Paramjit Sachdeva is. Keep watching Trailblazers as we converse with other dynamic leaders and entrepreneurs for their astute insights. Goodbye till then.